हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और एमपी बोर्ड में बच्चों देख सकते हैं प्रश्न बैंक आपको दिख रहा है और इसको सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल सुपर फास्ट। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहां पर देखेंगे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए यहां पर हम कोशिश करेंगे कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करें। और जो इन्हें नहीं देख रहा है वास्तविक रूप से बाद में पछताएगा कि हाँ यार पढ़े होते तो अच्छे से बनता। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, वो विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न परिवारों में जो भाषा बोली जाती है वो कहलाते हैं। विदेशी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीक शब्द, निपात शब्द। बहुत ही सिंपल है। जो क्षेत्र में बोला जाएगा बताओ आप लोग तो क्या कहलाएगा, वो क्षेत्रीय शब्द ही कहलाएगा। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर बा। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है, बताओ ठीक, करीब, लगभग, काश। क्या है निम्न में से अवधारणा बोधक शब्द नहीं है, इसका क्या हो जाए भैया, काश। अवधारणा, ये काश शब्द व्यक्त नहीं कर रहा है। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश क्या है निपात, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, प्रश्न बोधक या निषेधात्मक बोधक। बताओ आप लोगों, तो ये विस्मयादि बोधक है। देखो ना, इसलिए बोल रहा तो अवधारणा बोधक नहीं था, काश विस्मयादि बोधक है। निम्न शब्दों में से तकनीक शब्द नहीं है, अंगोछा, अभिकर्ता, आयोग, रेखाचित्र, तकनीशिल है। बताओ, अभिकर्ता, आयोग, ये भी तकनीक शब्द है, ये भी है, तो अंगोछा इसका सही हो जाएगा, तकनीक शब्द नहीं है। आगे देखते हैं, जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञान में ही प्रयुक्त होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके वो कहलाते हैं। पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तकनीक शब्द कहलाते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द क्या है, राजभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, विभाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राजभाषा। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द वो कौन सा भाषा होगा, राज्य के लिए राजभाषा, संपर्क भाषा, विभाषा। तो इसका राइट हो जाएगा मातृभाषा। क्या हो जाएगा, मातृभाषा। राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज। बताओ, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये आपका राजभाषा। राज्य विशेष में काम करने वाली भाषा कहलाती है, बताओ कौन सा हो जाएगा, तो राजभाषा कहलाएगी। क्या, राजभाषा कहलाएगी। अगला नंबर, शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या बोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य कहेंगे। क्या, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया। रचना के आधार पर वाक्य को, यह भी आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। देख लो, रिवीजन इसलिए तो बोलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन है, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। रचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या बोलेंगे, देखो 4 ऑप्शन आपके पास। सरल वाक्य बोलेंगे, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें एक ही वाक्य होगा, है ना, क्रिया भी एक होगी और संज्ञा भी एक, तो सरल वाक्य कहलाएगा। ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छाएं, आशीष प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं। बताओ जरा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक इच्छा, तो इच्छा प्रकट हो, इच्छावाचक कहलाएगा। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य कहलाएगा। वह अच्छा खेलता परंतु हार गया, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक। मतलब अच्छा खेलता भी है परंतु वह हार भी गया, मतलब यहाँ पर 2 वाक्य है तो संयुक्त किया गया, तो संयुक्त वाक्य हो जाए। अंगार उगलना का अर्थ क्या है, अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन बोलना। ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में पूछा भी गया था। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या, बताओ। ठीक है, धोखा देना, धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है, अभिमान करना। क्या, अभिमान करना। आंधी के आम का अर्थ है सस्ती वस्तु, कठिनाई से प्राप्त वस्तु, दुर्लभ वस्तु। आंधी के आम का अर्थ क्या भाई, है ना, सस्ती वस्तु। आंधी चल गया, आम को तोड़ना नहीं पड़ा, आसानी से टूट गया आम, तो सस्ती वस्तु है। मंत्र फूंकना का अर्थ क्या है, बताओ जरा। पवित्र बनना, भलाई का ढोंग करना, प्रेरणा देना, बरगलाना, तो इसका हो जाएगा प्रेरणा देना। मक्खी पर मक्खी मारना का अर्थ है, मक्खी पर मक्खी मारना, 20 का क्या हो जाएगा भैया, ये दा है, निरर्थक काम को लगातार किए जाना। मक्खी पर मक्खी मारना, निरर्थक काम पे भी किए जाओ। खुले आम खुले खजाने का अर्थ क्या है, मुंहफट होना, व्यर्थ की बातें करना, बेशर्म होना, सबके सामने प्रकट रूप में। बताओ 21 का कौन सा सही, सबके सामने प्रकट रूप में, ये द नंबर हो जाएगा।
काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है बताओ? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य को मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो यही हो जाएगा छल कपट। भैया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, या अगला क्वेश्चन ऑप्शन है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। अपने मरे बिना स्वयं मतलब अपने मरे मतलब मेहनत करेंगे तभी, तो प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हरि भक्ति मार कठिन है, उद्देश्य की प्राप्ति असमल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। यही होना चाहिए भाई। आए तो कुछ और काम के लिए, दूसरा काम करने लग गए। ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ क्या है? उटपटांग काम करना। क्या? उटपटांग काम करना। चलिए ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। अब रिक्त स्थान में 25 क्वेश्चन फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। वह शब्द जो क्षेत्र में विशेष रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय शब्द। ठीक है। किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? तो इसका हो जाएगा तकनीक शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? जो बल देता है उसे हम निपात बोलते हैं, निपात शब्द बोलते हैं। वह शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तकनीक या यौगिक शब्द। तो इसका हो जाएगा तकनीकी शब्द हो गया। ठीक है। हालदार साहब, उसे यहाँ पे हवलदार साहब होना चाहिए। क्या है? देखो क्वेश्चन थोड़ा, अब भी नहीं समझ पाए में कौन सा शब्द है? अब भी नहीं समझ पाए, इसमें निपात शब्द है क्योंकि यहां पर बल देता है। वर्षा में नदियों का तीव्र हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रभाव की प्रवाह, प्रवाह तीव्र होगा ना, पानी बहता है। भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष क्या होती है? क्षति होती है कि क्षति? वैसे भी सबको पता है शुद्ध वाक्य क्षति होता है। हमें मद्यपान में सदैव बचना चाहिए या मद्यपान? बताओ मद्यपान या मद्यपान? मद्यपान होना चाहिए ना, ये मद्य होना चाहिए, मद्य जिसे बोलते हैं, मद्यपान से बचना चाहिए। आजकल अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संकर या संकर बीज बोया जाता है। बताओ कौन सा सही होगा? तो ये संकर बीज, ये वाला फर्स्ट नंबर संकर बीज बोया जाता है। शब्द युग्म के प्रकार कितने हैं? हो 10 नंबर का। शब्द युग्म कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं बच्चों, शब्द युग्म के 4 प्रकार हैं। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां पुनरुक्त शब्द युग्म बोलेंगे कि अनुकरणात्मक शब्द? बताओ भाई, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होगा तो वो पुनरुक्त होगा। ये आपका ये वाला सही हो जाएगा। वाक्य है सार्थक शब्द समूह निरर्थक, तो सार्थक का ये राइट आंसर हो जाएगा। वह कहाँ गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक की आपका निषेधात्मक। बताओ आप ही लोग। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वाक्यों में किस बात की साधारण रूप से कहा गया है? संकेतवाचक वाक्य है। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाए, साधारण रूप से कहलाएगा विधि। क्या? विधिवाचक। ये वाला सही हो जाएगा। जब मूल वाक्य के साथ एक या एक से अधिक वाक्य हो जाए, मूल वाक्य के साथ अधिक हो जाएगा तो संयुक्त ना हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। हाय मैं लुट गया वाक्य में है, बताओ विस्मयादिबोधक संकेतवाचक। हाय मैं लुट गया तो विस्मय हो गया ना, विस्मय। एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारिक एवं विलक्षण होता कहलाता है। 17 नंबर मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा। लोक प्रसिद्ध उक्ति कहलाती है। लोक प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ दाल ना पकना गलत है भैया, सफल ना होना, ये सही होना चाहिए। दाल ना गलना मतलब सफल ना होना। एक पंथ दो काज, दो काज होगा, दो राज नहीं, दो काज। तन पर नहीं लत्ता पान खाए कलकत्ता का अर्थ क्या है? मतलब तन पे कपड़ा नहीं है, पान खाए कलकत्ता घूम रहा है, मतलब ये झूठा दिखावा ही होगा, जितना है नहीं उतना दिखा रहा है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बताओ तो ये क्या होगा? ये है एक प्रकार से लोकोक्ति कहलाता है। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है बच्चों? ऊंट के मुंह में जीरा मतलब आवश्यकता से भी कम वस्तु, ऊंट के मुंह में जीरा। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है? 24 नंबर का। तो कर्म के अनुसार फल,
भाग नहीं भाई, काम करोगे तभी फल मिलेगा, जैसे करनी वैसे फल नहीं। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किसमें होता है? लक्षणा शब्द शक्ति का तो इसमें मुहावरा में होता है बच्चों, मुहावरा में। तो ये 25 और 25 50 क्वेश्चन अभी रिवीजन कर लो, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।